हमारा ये कोर्स प्रीवियस ईयर पेपर आधारित होगा। अब हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया ज्योग्राफी को समझते हैं। जब हम प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उनको बेस मान के इंडिया ज्योग्राफी को समझते हैं तो हम एक कंक्लूजन पे आते हैं कि इनका जो क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है, जो ढंग है, एक क्वेश्चन इनका क्लाइमेट से जरूर आता है। क्लाइमेट इन द सेंस मॉनसून वाला टॉपिक, कंसेप्चुअल टॉपिक है तो ये अक्सर इसको उठा लेते हैं। एक इनका जो है ढंग है वो मैप बेस्ड होता है। मैप बेस्ड में ये माउंटेन हो गया, रिवर हो गया, पासेज हो गया, ये इनकी लोकेशन पूछ लेते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। एक इनका जो पैटर्न रहता है वो इंडस्ट्री बेस्ड होता है। इंडस्ट्री के साथ में ये मैच द कॉलम में मिनरल्स और पूछ लेते हैं। एंड नेक्स्ट जो इनका जो क्वेश्चन रहता है वो एग्रीकल्चर बेस्ड रहता है। एग्रीकल्चर और मिनरल्स के बीच में ये सोइल और लगा देते हैं। तो टॉपिक के नाम पर ये 4-5 टॉपिक ही घूमते रहते हैं और हम भी इसी सेंस में पढ़ेंगे। हमारी जो फर्स्ट क्लास है और जो लास्ट क्लास तक एक बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ बनी रहेगी। लेट्स स्टार्ट। अब हम अपना जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं इसी बेहतर कनेक्टिविटी के साथ। यह अपना प्यारा भारत है। इसमें हम रिवर, माउंटेन्स, इंडस्ट्री, क्लाइमेट, मान लो पूरी इंडिया ज्योग्राफी पढ़ेंगे, नो डाउट। बट प्रॉब्लम ये है कि जब तक हमें इंडिया का नॉलेज नहीं रहेगा कि आखिरकार जो इंडिया का जो धरती है, जो लिथोस्फीयर है, आखिर वो बना कैसे, इंडिया की हिस्ट्री का नॉलेज नहीं रहेगा। हिस्ट्री मीन्स कौन सा पार्ट कब बना और कौन सा कैसे बना, जियोलॉजिकल हिस्ट्री। अगर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में हमें पता नहीं रहेगा तब तक हम बेहतर कनेक्टिविटी के साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा कि इंडिया कब बना, इसकी जो पॉलिटिकल जो बाउंड्री है उसको मैं साइड में रखकर इसके नदर्न पॉइंट से सदर्न पॉइंट तक आऊं और इसकी हिस्ट्री पर आऊं कि कौन सा पार्ट कब बना और कौन सा कैसे बना, और मैं इसके बनने की स्थिति को अच्छे से समझ पाया तो मैं आगे अच्छे से समझ पाऊंगा। अब अगर मैं जम्मू कश्मीर से या लद्दाख से मैं तमिलनाडु तक जाऊं और पूरे इंडिया को देखूं तो क्या इंडिया हमें एक जैसा नजर आता है? नहीं नहीं, कतई नहीं। जब हम लद्दाख या जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होते हैं तो पहले हमें माउंटेन्स नज़र आते हैं, उसके बाद प्लेन्स एरिया नज़र आता है, उसके बाद प्लेट्यू, उसके बाद हमने विंध्याचल व सतपुड़ा भी सुना है, उसमें एक नदी और दिख जाती है और उसके बाद बहुत सारी नदियाँ दिखती हैं। कहने का सेंस है कि इसके नॉर्थ पॉइंट से मैं साउथ पॉइंट तक आऊँ, क्या लगता है पूरा भारत एक जैसा है? नहीं, पूरा भारत एक जैसा नहीं है। हमें भारत डिफरेंट डिफरेंट टाइप का नज़र आता है। इंडिया में हम ऊपर से नीचे आते हैं तो हमें ज़मीन में बहुत सारे बदलाव नज़र आते हैं। कोई भी चीज़ एक जैसी नज़र नहीं आती है और जो डेजर्ट है वो अकेला ही चमक रहा है, अकेला ही नज़र आता है, प्रतीत नज़र आता है। तो समरी ये निकल के आती है कि इंडिया के उत्तर से दक्षिण में मैं अगर रॉक की बात करूं, मैं धरती की बात करूं, अगर वो मुझे थोड़ी बहुत ही सिमिलर दिखती तो मैं मान लेता कि इंडिया एक टाइम पर बना है। लेकिन हमें इसमें बहुत सारे बदलाव नज़र आते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या लगता है एक टाइम में डेवलप हो गया होगा, चीज़ें एक समय में डेवलप हो गई होगी? नहीं नहीं, कभी नहीं। तभी तो जब हम इंडिया को देखते हैं तो हमें इंडिया एक जैसा प्रतीत नहीं नज़र आता है। इसमें टाइम फ्रेम का भी बड़ा खेल है। चीज़ें समय समय अनुसार ही डेवलप हुई है।
जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं हिमालय माउंटेन की अगर एज निकालने गया, ये रॉक की एजेस से पता चल जाता है, रॉक की एज निकल जाती है, तो ये 7 से 8 करोड़ प्राचीन निकला। और जब मैं अरावली माउंटेन्स की बात करने गया, इसकी मैं एज निकालने गया, तो मुझे ये 150 से 200 करोड़ प्रतीत हुई। और ऐसे में अगर प्लेन्स इनकी एजेस निकालें तो ये मुझे बहुत ही नवीन अभी के मिले, लगभग 20 लाख से स्टार्ट हुए बनने, जो अभी वर्तमान में भी बन रहे हैं। ये सारे फैक्टर्स हमें जो इंडिया में हैं वो अलग अलग टाइम पीरियड पर नज़र आते हैं। इसका निष्कर्ष ये निकला कि आज जो अपना जो प्यारा भारत है, ये एक समय पर नहीं बना है, यह अलग अलग टाइम पीरियड पर बना है। अब हम इंडिया ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट हमें ये तो पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें कब बनी, कैसे डेवलप हुई, तभी तो हम आगे अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। और यही है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। भारत की धरती को टाइम फ्रेम में जोड़ने की कोशिश, क्योंकि यही तो हमें ये बताएगी कि कौन सा लैंडफॉर्म न्यू है और कौन सा ओल्ड है।